जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मान सम्मान, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मा, उत्तम स्वास्थ्य और पिता के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 अप्रैल की सायं 4:45 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके मंगल की अग्नि तत्वीय राशि उग्र राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई तक रहेंगे। और मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है, यहाँ पर वो उच्च का फल देते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना श्रेष्ठतम परिणाम देता है। जन्म कुंडली में सूर्यदेव यदि उच्च के हों तो व्यक्ति को बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा देते हैं, राजनीतिक सफलता देते हैं, उत्तम स्वास्थ्य देते हैं और मान सम्मान बहुत समाज में ऐसे लोगों का होता है। सफलता उनको सहज ही जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होती है। लेकिन यही सूर्य कुंडली में अच्छा ना हो, नीच का हो, तो वो 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। बार बार अपमान का भय, असफलता का बार बार मुंह देखना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति जीवन भर संघर्षों में बिताते हैं। इसलिए जीवन में कुंडली में सूर्य का अच्छा होना अति आवश्यक है। वर्तमान में अब आप समझ गए होंगे, सूर्य यदि उच्च के हो गए तो कितना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। और मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, ये आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी। अष्टमे से यदि केंद्र में आ जाता है तो उसको अष्टम का दोष नहीं लगता। फलतः सूर्य यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देंगे आपको। आपके सुख में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ी जमीन आप खरीद सकते हैं, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके बॉस भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी कार्यशैली से सब लोग प्रभावित होंगे, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी आदि की संभावना जबरदस्त बनी हुई है। यदि मकर राशि के जातक तैयारी आदि करते हैं तो उनकी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। ऑफिशियल कोई काम, कोई एग्जाम वगैरह आपने दिया हो तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता लगातार बनी रहेगी इस पूरे जब तक सूर्य उच्च के रहेंगे। शानदार ये स्थिति रहेगी। और सूर्य यहाँ पर बैठ करके एक तरह से हानि करा सकते हैं। एक तो अपने आपको आप स्वयं के हेल्थ का ध्यान रखना है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको अपना ख्याल बहुत ही सावधानी से रखना होगा। और पहले से पेशेंट है तो डॉक्टर को फिर इस बीच चेक करवा लीजिएगा 13 अप्रैल के बाद में। दूसरे, माता जी के स्वास्थ्य को भी समस्या, हड्डी संबंधी, हार्ट संबंधी और आंख संबंधी, आंख और पैर संबंधी समस्या माता जी को भी यदि है तो उनकी चिकित्सा करवानी पड़ सकती है। सूर्य का ये गोचर इन दो दृष्टियों से आपके स्वास्थ्य और आपके माता जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ठीक नहीं है। और पिताजी के भी स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि पितृ कारक ग्रह घर से 8वें बैठेंगे तो पिता के भी स्वास्थ्य में समस्या जरूर पैदा करवाएंगे। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये गोचर आपके लिए अच्छा है। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, अचानक से कहीं से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। और थोड़ा सा काम की अधिकता के कारण, वर्क की अधिकता के कारण थोड़ा सुख कम होगा, शरीर को सुख कम महसूस होगा आपको इस कारण, क्योंकि आपके काम इस बीच बढ़ जाएंगे, आपके एफर्ट बढ़ जाएंगे। और काम की अधिकता के कारण हो सकता है गृहस्थ जीवन में आप उतना आराम न शरीर को दे पाएं, जिसके कारण से कुछ शरीर में विकृति पैदा हो सकती है। बस इतना सा ध्यान रखिए। राजनीति वगैरह में है तो पॉलिटिक्स से बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सूर्य की दृष्टि आपके 10वें पर पड़ रही है तो राजनीति से लाभ, वाणी से लाभ, आपकी भाषण कला से लाभ, राजनीति में अच्छा पद और अवसर आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। नौकरी यदि कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, नौकरी के लिए बहुत श्रेष्ठ है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर तरह से बहुत अच्छी स्थिति है। कोई करियर में कोई नया काम करना चाहते हैं, बहुत समय है, करियर में उछाल का समय है, आप उस दिशा में प्रयास करिए। नया व्यापार व्यवसाय कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, नए व्यापार व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान आप में उसमें खूब वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया, पितृकारक भाव से चूंकि अष्टम गोचर करेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर के गोचर 80% से अब आपका अच्छा है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम माताजी के स्वास्थ्य में, पिताजी के और आपके रहेगी। बाकी गोचर बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्तम परिणाम लेकर के आया हुआ है। मकर राशि के ऐसे जातक जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपनी परीक्षा, अपने मेहनत पे थोड़ा और ज्यादा फोकस हो जाए,
तो ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, इस बीच आपका काम बन सकता है। थोड़ा सा अगर हम गोचर की तरफ बढ़ें तो रेवती नक्षत्र पर 27 अप्रैल तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी है, बुध हैं। बुध इस समय आपके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे, भाग्य दृष्टि पे, भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। तो सूर्य के जब रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो फलतः आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। वाणी से बहुत सारे लाभ अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर आदि में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, उससे भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरे भरणी नक्षत्र पर आएंगे 17 अप्रैल से 11 मई तक। उसके स्वामी शुक्र हैं, शुक्र साथ में ही गोचर करेंगे। शुक्र बहुत अच्छा है, वाहन ले सकते हैं, कोई बड़ा लग्जरियस वाहन, गाड़ी खरीद सकते हैं, लग्जरियस घर खरीद सकते हैं। इस समय 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में ये योग चलेगा। कुछ लग्जरी पर व्यय होगा, वस्त्राभूषण पर व्यय होगा, अपने आप को सजाने संवारने पर व्यय होगा, और साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में भी श्रेष्ठता 27 अप्रैल से 11 मई के बीच बहुत जबरदस्त रहेगी। यदि आपकी संगीत में गायन वादन रुचि, एक्टिंग इस समय भी रुचि है तो वहां से भी अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वहां भी आपको अच्छा परिणाम इस महीने आता हुआ दिख रहा है। 11 मई से कृतिका नक्षत्र पर आएंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, तो वो और अच्छा परिणाम चतुर्थ स्थान पर देंगे। उस पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओवरऑल गोचर बहुत ही है, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत श्रेष्ठ गोचर है। और अगर एक लाइन में कहें तो ये गोचर वरदान से कम नहीं है। वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, आपका यहाँ पे इतनी देर तक सुनना, मेरा इतनी देर तक बोलना अगर दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। अपना खूब खूब ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करके उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय सिया राम।